नेक्स्ट आ जाता है जी आपके पास ऑर्डर ऑफ वर्किंग, जो हमने अभी 1.6 में भी देखा है। ठीक है, तो इसके अंदर कहता है रैम was asked to calculate 5 plus 2 multiply by 3। अब आपने इसको जो है वो सिंप्लीफाई करना है, 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 विदाउट डिवाइडिंग। हिज आंसर वाज 21। तो इसने जब सॉल्व किया तो उसका आंसर क्या आया, 21। एंड हिज आंसर केम टू बी, द कैलकुलेटर आंसर वाज 11। पता चल गया ना। यस। अब इसने सॉल्व किया तो उसका आंसर 11 आ रहा है, विदाउट डिवाइडिंग तो आपका आंसर 21 आ रहा है। व्हाट इज हैपन, बोथ राम्स कैलकुलेटर वर करेक्ट इन डिफरेंट वेज। ये दोनों क्यों नहीं करेक्ट थे? कैसे? राम फर्स्ट एडेड 5, राम ने पहले 5 और 2 को ऐड किया, देन मल्टीप्लाई बाय 3। ये 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21, राइट। ये कारनामा किया जी राम ने। उसके बाद कहता है कैलकुलेटर मल्टीप्लाइड 3 फर्स्ट, फिर 3 मल्टीप्लाई किया एंड एडेड 5। इसकी मेथड ये थी। इट इज क्लियर, नॉट रिस्पेक्टिंग ऑर्डर डिफरेंट आंसर। सेम क्वेश्चन, सो order of working had to be decided to ensure that all brackets remain same। कहता है ये तो काम खराब हो गया ना जी, एक क्वेश्चन दो सॉल्यूशन इसमें करना, एक क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन निकलता है। तो फिर हमने जो है वो एक ऑर्डर ऑफ वर्किंग डिसाइड किया। कैसे किया ऑर्डर ऑफ वर्किंग? द एक्सेप्टेड ऑर्डर, सबसे पहले आपने क्या सॉल्व करना है, फर्स्ट ब्रैकेट सबसे पहले, अगर आपके पास कोई ब्रैकेट गिवन है उसे सॉल्व करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, डिवीजन सॉल्व करना है, डिवीजन सॉल्व करना है। डिवीजन। उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, अगर दिया है तो। लास्ट पे आपने जो है वो सब्ट्रैक्शन कर देना है। ये यस। आपका जो है वो ऑर्डर ऑफ वर्किंग होगा, जिसको हम कॉर्ड मैथ्स भी कहते हैं। CORD राइट। C मीन्स यस। एडिशन, उसके बाद D मीन्स डिवीजन, M मीन्स मल्टीप्लिकेशन, A मीन्स एडिशन, E मीन्स सब्ट्रैक्शन। अब आपके तो पास एक बोर्ड बोर्ड मास में ओ भी तो आता है, तो ओ हाँ स्टैंड जी फॉर हाँ क्या जी हाँ होता जी, है? वो भी आता है, लेकिन यहाँ पे हम फिलहाल उसको डिस्कस नहीं कर रहे, राइट। ओ, ओके। कोड मैथ्स के अंदर ओ का क्या मतलब होता है? ऑफ शायद। कोड मैथ्स के अंदर ओ का क्या मतलब होता है? हाँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूँ। मैं कह रही हूँ ऑफ शायद होता है। नहीं 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 नहीं, कोड मैथ्स के अंदर ओ का मतलब होता है ऑर्डर्स, मींस पावर्स या कोई ग्रुप वगैरह आ जाए तो उसको सॉल्व करना होता है। ओके, तो जी। ओ क्योंकि अभी हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, इस वजह से हमने यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है, तो ओके। इसके अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन है छोटा सा, टू कैलकुलेट 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। इसको आपने अब सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये आपके पास ब्रैकेट है, जी। इसके अंदर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन। 6 माइनस 2, तो आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो इसका आंसर निकल गया, राइट। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास जब डिवीजन होती है तो कितनी टर्म्स होती है जी, 2 टर्म्स होती है। तो जब डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड बाय 2 कितनी हो जाएगी, 2। तो ये टर्म आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करनी है 2 टर्म्स की, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 6। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 प्लस 6 माइनस 2, राइट। इसके बाद आपने क्या करना था, एडिशन। तो 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा जी, 120। उसके बाद 11, ये आपका आंसर। इसका मतलब इसको आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर क्या आ गया, 21। जी, ये जो ब्रैकेट है इसमें 6 - 2 हो रहा है, मतलब फ्रैक्शन हो रही है। तो जी अब 6 के साथ भी माइनस लिखा हुआ है, ब्रैकेट को हाँ छोड़ हाँ के 2 -
ब्रैकेट 6 लिखा हुआ है, तो जब ब्रैकेट खत्म हो जाएगी तो ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? नहीं, तो हम ब्रैकेट के अंदर जो टर्म थी उसको सॉल्व कर रहे हैं ना। ब्रैकेट के अंदर जो जी टर्म थी 6 - 2, इसका क्या आंसर आया? अभी ब्रैकेट खत्म नहीं कर रहे हम। जी। 6 - 2 का आंसर क्या आया? प्लस 4। फोर। तो जब ब्रैकेट जी। खत्म होगी तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो ये तो -4 ही लिखा हुआ है। ओके ओके ओके। ओके। लेकिन जब 6 - 2 था तो वो +4 कैसे होगा? 6 - 2 क्या आता है? 4 आता है। तो 4 प्लस का आता है माइनस का आता है? प्लस का आता है। यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर -6 होता तो फिर प्लस हो जाता। तो -6 होता तो -6 - 2 that will be equals -8. So -8 जी multiply by minus, that is equals to +8. Okay. ओके फिर जो है वो चेंज करना है। अब इसी तरह ओके। से कहता है ट्राई try putting this in your calculator in exactly the same order as it is given and see if your calculator arrives at the same answer, then you press the equals button। जब लगेगा तो ये इसी ऑर्डर के अंदर लिखोगे और साथ में ये ब्रैकेट्स वगैरह सारी यूज करोगे यहाँ तक। देन आप चेक करोगे कि आपका आंसर एग्जैक्टली कैलकुलेटर मोड में होगा। ऑर्डर ऑफ द वर्किंग, कैलकुलेटर जो है वो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ वर्किंग को ही यूज करेगा। ओके। उसके बाद यस। नेक्स्ट आ जाता है, बट यू नीड टू बी श्योर अबाउट योर ओन, देयर विल बी मोर अबाउट दिस इन चैप्टर। वर्क आउट 4 × 6 ÷ 2। अब आपने क्या करना है, इसको जो है वो सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब अगर देखो, बाय डूइंग द सेम मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट, डूइंग द मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट, जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन को पहले करते हैं देन क्या होता है, देन ये 24 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 12। ओके। अगर आप डिवीजन को पहले करते हो तो फिर 6 ÷ 2, दैट इज 3 हो जाएगा। 3 × 4 दैट इज ऑल्सो 12। तो ये दोनों तरीकों से 12 आ गया। यू शुड नोट दैट द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैन बी डन इन आइदर ऑर्डर। कैन यू फाइंड अ रूल दैट फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब कहता है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो है इसमें कोई रूल नहीं है, आप पहले मल्टीप्लिकेशन कर लो या पहले डिवीजन कर लो, दोनों का आंसर सेम आएगा। अभी हमने ये एग्जाम्पल की है, राइट। इसमें हमने पहले मल्टीप्लिकेशन की, इसमें हमने पहले डिवीजन की, दोनों का आंसर सेम आ गया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न दिस ऑर्डर ऑफ वर्किंग एंड नाउ हाउ टू यूज इट। ओके। अब ये जो एग्जाम्पल आ जाती है ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके अंदर देखो, आपके पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 + 3 × 10 -6 ÷ 2। तो सबसे पहले तो आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 3 आ गया। उसके बाद आप जो है वो क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, वो 30 आ गया, राइट, ये वाला। उसके बाद आपके पास 4 + 30 -3 है, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास 31 आ गया। अंडरस्टैंड। इसी तरह यस। से आपके पास बाकी जो है वो पार्ट्स हैं इस एग्जांपल के। तो इसके अंदर पहले ब्रैकेट्स है तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 7। ये 7 लिख दिया उसने। उसके बाद 7 के बाद अब देखो कि आपके पास क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है। तो डिवीजन की तो ये -3 आ गया, क्योंकि 3 तो एज इट इज 6 ÷ 2 से। और 10 मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज आ गया। फिर 10 × 7 दैट इज 70। और इसी तरह से -3 एज इट इज आ गया और आपका आंसर जो है वो 67 आ गया। ठीक है। इस तरह से पार्ट सी, डी, ई एंड एफ। अब एफ के अंदर देखो, ब्रैकेट के अंदर दो ऑपरेशंस हैं। तो ब्रैकेट के अंदर पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट इज 30। उसके बाद आप जो है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 6। तो फिर आप इसको सॉल्व करोगे। तो अभी इस एग्जांपल को आप सॉल्व कर सकते हो, इस 12 एग्जांपल को कंप्लीट। जी। तो इस 12 एग्जांपल को अपनी कॉपी के ऊपर जल्दी से कंप्लीट करो ज़रा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। सारे पार्ट्स हाँ ए जी, से लेके सारे एफ पार्ट, तक।